अच्छा जी, सर जलानी ने जैसे कहा कि इंट्रोडक्शन नहीं एक्सपीरियंस बताना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करता है। हम लोग यहाँ ट्रैवल करके आए, आप लोगों ने सुना है 2 शहरों के नाम, एक लाहौर और एक कराची, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो एक छोटे से शहर का नाम है। शायद आप लोग उस शहर का नाम भी ना जानते हो, उसको कहते हैं टंडो आदम। और टंडो आदम शहर जो है वो हैदराबाद के नियरेस्ट है। तो हैदराबाद में जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई हमारे ओएम्स होते हैं, तो मैं बड़ी पैशनेटेड होती हूँ कि वहाँ पे मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था आज से 5 साल पहले 2019 में, और 2020 और 2021 में मेरा सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर टाइटल था। जब कोविड था उस टाइम पर हमारे घर पे बोर्ड्स भिजवाए गए थे डायरेक्टर्स के। ज्वाइन मोहम्मद अनम यूसुफ के नाम से किया था, लेकिन अब अनम शायान बन गई शादी के बाद। जब मेरी स्पॉन्सर हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अभी लीव कर दिया, वो अमेरिका जो है वो मूव कर गई, और माशाल्लाह से ओरिफ्लेम की अर्निंग की साथ ही उन्होंने मूव किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उसके बाद क्योंकि अपलाइन में कोई काम नहीं रहा, तो मैंने अपनी लीडर मैम फरीन को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं उनसे बड़ी इंस्पायर्ड थी। हम जब भी कराची ब्रांच में जाया करते थे तो हम उनको देखा करते थे, उनसे लर्न भी करते थे। जिस सर जलानी ने कहा कि ओरिफ्लेम हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, डिफरेंट नेटवर्क से है, लेकिन जो टुगेदरनेस वाला एलिमेंट है वो बड़ा प्यारा है कि हम डिफरेंट लीडर्स को देखते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैं एमडी-केट कर रही थी उस टाइम पे, मेरी मदर की डेथ हुई, बड़ा एक इमोशनल ब्रेकडाउन था, और मैं हमेशा से चाहती थी कि यार छोटे शहर से हूँ ना, मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है जो मैं जानती हूँ लेकिन दुनिया नहीं जानती, तो मैं यहाँ से निकलूँ। क्योंकि वहाँ पे हमारे शहर में ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई ऐसे सच कॉलेजेस, अगर मुझे पढ़ना भी है तो मुझे ट्रैवल करके जाना है हैदराबाद की तरफ, वहीं मैं पढ़ सकती हूँ, वहीं कुछ कर सकती हूँ। और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मेमन फैमिली से, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर कंजर्वेटिविटी है, ज़्यादा नैरो माइंडसेट्स हैं। तो मुझे ये होता था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि बस मैं ना ये चेंज ले आऊँ लोगों के अंदर, मेरे जैसे लोग हैं मैं उनको इंस्पायर कर सकूँ, उनको मैं आगे लेके जा सकूँ। उस टाइम पे जो मेरी स्पॉन्सर थी, उन्होंने मुझे अपना चेक दिखाया था, और चेक था कोई 4000 रुपये का। मैं बड़ी इंस्पायर हो गई थी, मैंने कहा यार मुझे बताओ, मुझे करना है। अच्छा, जब मैंने ज्वाइन किया तो शुरू के 6-7 महीने मैं एक लिपस्टिक अपने शहर में किसी को दिखा रही हूँ, तो वो कह रहे कि यार ओरिफ्लेम बड़ा महंगा है, मैं तुम्हारी लिपस्टिक क्यों इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो कोई भी लिपस्टिक खरीद सकती हूँ। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि ओरिफ्लेम में हमें ऐसा करना क्या है कि हम यहाँ से आगे निकल सकें। दैट वॉज कंसिस्टेंसी। और एक चीज़ और है जो कि हमारे सिस्टम ने हमें दी हुई है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। मुझे हमेशा से ये होता था कि मैं बस नए लोगों से कनेक्ट करूं। अगर कोई इंसान मुझे कोई एक चीज़ भी सिखा देता है ना, तो मुझे उससे वो सीखनी है, चाहे वो मेरा अपलाइन हो ना हो। मैं जब ओरिफ्लेम के सेमिनार्स में जाती रही, पहले मैंने अपना सफ़र शुरू किया कि जी मुझे टंडो आदम से हैदराबाद की तरफ जाना है। हैदराबाद करते करते फैमिली को समझाते समझाते थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद हमने लाहौर की कराची की ब्रांच में भी काफ़ी बार हम गए, जो मेरी अपलाइन थी उनके साथ। अच्छा, अब वो माशाल्लाह से वो वक्त आ गया कि वहाँ से लेकर मैंने फर्स्ट टाइम लाहौर ट्रैवल किया। ना सिर्फ अपने साथ अकेले किया, बल्कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरा छोटा बच्चा भी माशाल्लाह से 3 महीने का, लगता नहीं है वो मेरा है, लेकिन उसके साथ ट्रैवल किया। और इसी के साथ साथ जो मेरी सिस्टर आई हुई है वो भी मेरे साथ रजिस्टर्ड है, उसको मैंने पीछे बिठाया, वो कब से बेचारी संभाल रही है बच्चे को जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत आगे तक ले जाती हैं। और ओरिफ्लेम में मुझे जहाँ तक लगता है ना, जो निचोड़ है काम करने का, वो ये है कि सबसे पहले तो आपका अपना माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग नहीं है, अगर मतलब आपका विजन क्लियर नहीं है ना, आपको पता है कि भाई मैंने कामयाब होना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी एक लीडर ने बताया कि मैंने डिफरेंट चीज़ों को ट्राई किया। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती है, जिस दौर में हम रह रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हैज़ इट्स ओन पार्ट, हमें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं, लेकिन आपकी जो एक सिंसेरिटी होती है अपनी कंपनी के साथ या आपके काम के साथ, कहते हैं ना कि आप अगर डिफरेंट कश्तियों पे सवार होते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते। आप एक ही कश्ती पे जब सवार होते हैं, वो आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। मैटर ये नहीं करता कि टाइटल कौन सा है, ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी क्लोजिंग पे ग्रुप बीपीस कितने हुए थे अभी। अगर अभी नहीं है तो वो इन फ्यूचर आ जाएंगे। वो एक मिसाल थी, हम 9th स्टैंडर्ड में थे तो एक पोम लिखी थी पोइट ने, मुझे वो अभी तक याद है
कि वो बेंच पे बैठा होता है और वो बराबर में देखता है कि एक मकड़ी है, वो अपना जाला बना रही है बेंच के ऊपर। वो मकड़ी जो है वो ऊपर उठती है, जाला बनाती है, फिर टूट जाती है। वो 99 टाइम्स वो ट्राई करती है, लेकिन जो 100 टाइम होता है वो उसका जाला जो है वो प्रॉपर बन जाता है। तो वहां से एक इंस्पिरेशन पकड़ी थी कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, आपको वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। एक आपका माइंडसेट, एक आपका डायरेक्शन सही होना जरूरी है। काफी लोग कहते हैं कि जो ओरिफ्लेम में मैं साल से हूँ, 2 साल से हूँ, तो ये भी मैटर नहीं करता। अगर आप साल 2 साल से हो लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं है, आपने किसी सही डायरेक्शन में काम नहीं किया, तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। क्योंकि कंपनी ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिफ्लेम ने हमें पूरा सपोर्ट किया हुआ है। और खास करके जो लर्निंग एटीट्यूड है, एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि फिलोसफर है, नाम मुझे याद नहीं है, वो कहते हैं कि जब भी मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हें क्या आता है, मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड होता है ना कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तब आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की लगन आपके अंदर आती है और आप ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं। जब आप सीखते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। बस इतनी सी चीज जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना